डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइटमिन्स के बारे में। वाइटमिन्स टू टाइप्स के होते हैं। वन इज फैट सॉल्युबल वाइटमिन, वाइटमिन्स जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स, वाइटमिन्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स आर ADE, वाइटमिन ए, वाइटमिन डी, ई और वाइटमिन के। और वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स आर BC, दैट इज वाइटमिन बी और वाइटमिन सी। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेटिनॉल। व्हाट इज रेटिनॉल? रेटिनॉल इज केमिकल नेम ऑफ वाइटमिन ए। वाइटमिन ए का केमिकल नेम इज रेटिनॉल। और अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिशिएंसी डिजीज। वाइटमिन ए या फिर रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस और साथ में आइज ड्राई हो जाती हैं, जिसे कहते हैं जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। व्हाई वाइटमिन ए इज नेसेसरी फॉर बॉडी? Vitamin A is required for eyes, for bones, teeth, respiratory system, intestinal tract और साथ में बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स जैसे स्किन, हेयर्स, नेल्स और साथ में सेल्स के लिए वाइटामिन ए जरूरी होता है। अब वाइटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी डेफिशिएंसी से आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थेल्मिया या बोन्स, टीथ वीक हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो सकता है, स्टमक डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्किन, हेयर, नेल ड्राई हो सकते हैं और सेल्स की रिजनरेशन नहीं हो पाती है। अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? तो विटामिन ए के सोर्सेज क्या होंगे? विटामिन ए एक तो डायरी प्रोडक्ट्स। अब डायरी प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं तो मिल्क और साथ में कर्ड में विटामिन ए पाया जाता है। साथ में विटामिन ए पाया जाता है मीट प्रोडक्ट्स में जैसे फिश, चिकन, एग और जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो डार्क ग्रीन और डार्क येलो कलर्स के होते हैं उनमें भी विटामिन ए पाया जाता है, जैसे ब्रोकली, मैंगो, एप्रिकॉट, स्पिनच। हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी के बारे में। अब विटामिन बी इज ए विटामिन विच इज फाउंड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंडर आते हैं विटामिन B1, B2, B3, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, B5, B6, B7 और B12। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे थायमीन। एंड व्हाट इज थायमीन? थायमीन इज फॉर नंबर 1, दैट इज विटामिन B1। अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, हम इंडिविजुअल सोर्सेज सभी के कोई भी लर्न नहीं करेंगे। मोस्टली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पूरे बी कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे तो बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है प्रोडक्ट्स जो हम एनिमल से मिलते हैं या डायरी की फॉर्म में या फिर मीट की फॉर्म में, जैसे बीफ लिवर, चिकन, फिश, एग, डायरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, कर्ड, साथ में मिलेट्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ओट्स में, नट्स में, सीड्स जो होते हैं उनमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। साथ में स्प्राउट्स, ईस्ट में भी विटामिन बी पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सोर्सेज। हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। तो विटामिन B1 या फिर थायमीन की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है दैट इज बेरी बेरी इज ए टाइप ऑफ स्किन एंड बोन डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज राइबोफ्लेविन। व्हाट इज राइबोफ्लेविन? राइबोफ्लेविन इज केमिकल नेम ऑफ राइबो मतलब रिबो हम देंगे नंबर 2 को, तो रिबो मतलब विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से रिबोफ्लेविन के लिए याद रखना क्रैकिंग्स होती हैं, जैसे कि स्किन में, लिप्स में और टंग में कई बार क्रैकिंग हो जाती है। ठीक है, पाँव फटते हैं, स्किन फटती है, किसकी डेफिशिएंसी से फटते हैं? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। एंड नेक्स्ट वन इज नियासिन मतलब नाइसिन। और नियासिन किसका नाम होगा? नंबर 3 हम लेंगे नियासिन के लिए, मतलब विटामिन B3। नियासिन की कमी से नियासिन के लिए आपने याद रखना है हेड को। हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि वाइटनिंग ऑफ हेयर, बाल सफेद हो जाते हैं, साथ में हेड से रिलेटेड लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त कम हो जाती है, इंसोम्निया और डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 और नियासिन। B3 के बाद नेक्स्ट आएगा B5 और B5
का जो केमिकल नेम होगा इसी से रिलेटेड होगा। 5 मतलब पेंटो, यस पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड B5। और पेंटोथेनिक एसिड के लिए याद रखना है, यस इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, पेलेग्रा, पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन B5 या पेंटोथेनिक की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट वन हम डिस्कस, नेक्स्ट वन इज यस, नेक्स्ट वन इज पायरिडॉक्सिन। और पायरिडॉक्सिन इज केमिकल नेम ऑफ, यस पायरिडॉक्सिन, प्यारी सी डॉक्सिन 6 नंबर पर, मतलब विटामिन B6 प्यारी सी डॉक्सिन। और प्यारी सी डॉक्सिन के लिए आपने स्किन याद रखना है, स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट वन B7, और B7 को कहते हैं बाइटिन, लकी 7 वाइटिन। और वाइटिन की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होते हैं। और साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनीमिया, अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाइटिन और B7। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे B12, और B12 का केमिकल नेम इज साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 की कमी से भी अनीमिया होता है, साथ में स्किन डिसऑर्डर्स, मोस्टली स्किन डिसऑर्डर्स सभी विटामिन B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से होते हैं, मतलब नींद की कमी होनी, इंसोम्निया is also caused due to deficiency of vitamin B12. So this was all about vitamin B complex. Next is ascorbic acid, मतलब एसिड मतलब विटामिन C। विटामिन C का केमिकल नेम ascorbic acid। विटामिन C के जो सोर्सेज होंगे, ऑल सिट्रस फ्रूट्स, फ्रूट्स जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन सभी में विटामिन C पाया जाता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, कीवी, टोमेटो, लेमन। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस, why vitamin C is required for body, what are functions of vitamin C। vitamin helps in synthesis of collagen, कोलेजन की सिंथेसिस में विटामिन C हेल्प करता है। ऑपरेशन और इंजरीज से हील होने में विटामिन C हेल्प करता है। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट कैल्शियम और आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी विटामिन C हेल्प करता है। और इसके साथ साथ विटामिन C इम्यूनिटी को भी इन्हांस करता है। और विटामिन C की कमी से या डेफिशिएंसी से यस डिजीज विच इज कॉज्ड दैट इज स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है। नेक्स्ट वन इज यस फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन K, विटामिन K फाइलोक्विनोन। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ विटामिन K, तो फाइलोक्विनोन हमें मिलता है जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, सोयाबीन्स में भी विटामिन K पाया जाता है। और साथ साथ बॉडी भी विटामिन K को सिंथेसाइज करती है, कोलोन में जो जर्म्स होते हैं वो विटामिन K को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। विटामिन A का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट हेल्प इन यस फ्लोटिंग ऑफ ब्लड, लीवर की हेल्थ के लिए भी विटामिन K जरूरी होता है। और अगर विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगी, ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लीडिंग रुकती नहीं, साथ में इसकी डेफिशिएंसी से लीवर भी डैमेज हो सकता है। टोकोफेरोल, और टोकोफेरोल इज केमिकल नेम ऑफ यस विटामिन E, विटामिन E। विटामिन E को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, विटामिन E हमें कहाँ से मिलता है, जितनी भी हरी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, अनाज में विटामिन E पाया जाता है, नट्स में विटामिन E पाया जाता है, स्प्राउट्स में, एग योक में भी विटामिन E पाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस, व्हाई विटामिन E इज नेसेसरी फॉर बॉडी। विटामिन E ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, और इम्यूनिटी को भी विटामिन E इन्हांस करते हैं। विटामिन E की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी कमी से हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, रिजल्ट में इसकी कमी से कमजोरी महसूस हो सकती है, वीकनेस। Next one is calciferol, and calciferol is chemical name of vitamin D। विटामिन D का केमिकल नेम calciferol, और इसका वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स इज सनलाइट, आलमंड, फिश से, साथ में चीज में विटामिन D पाया जाता है, एग्स में भी विटामिन D पाया जाता है, मशरूम्स में भी विटामिन D पाया जाता है। फंक्शंस, विटामिन D कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, साथ में बोन्स
टीथ और ब्रेन की हेल्थ के लिए भी विटामिन डी जरूरी होता है, और ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है विटामिन डी। विटामिन डी की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी कमी से जो बीमारी होती है दैट इज रिकेट्स। एडल्ट्स में जो प्रॉब्लम होती है दैट इज ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में और ऑस्टियोमलेशिया इन मेल्स में। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपसे क्वेश्चंस पुट करती हूँ। रेटिनॉल इज केमिकल नेम ऑफ यस विटामिन ए। अगर थायमिन की बात की जाती है, थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यस बेरी। और थायमिन किसका केमिकल नेम? विटामिन B1 का। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन किसका केमिकल नेम? रिबो हमने नाम दिया था 2 के लिए, विटामिन B2 की। वेरी इंपॉर्टेंट। नियासिन इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3। अनीमिया किसकी कमी से होता है? यस विटामिन B7 और विटामिन B12। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7 बाइटिन और B12 का साइनोकोबालामीन। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? यस स्कर्वी। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है? ऑप्शंस यस वीफ लिवर, बीन और कैरेट। इन तीनों में से विटामिन ए का बेस्ट सोर्स इज वीफ लिवर। नेक्स्ट, लिवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन की अगर ओवरडोज ली जाती है तो लिवर डैमेज हो सकता है? यस विटामिन B3। So this was all about vitamins. Hopefully this video will be beneficial from your examination point of view. इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।